हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाटक के तत्वों के आधार पर चंद्रगुप्त नाटक की समीक्षा करेंगे या चंद्रगुप्त नाटक को विस्तार पूर्वक जानेंगे। चंद्रगुप्त नाटक महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। नाटक के बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे कि कथानक, पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा तथा शैली, देश काल अथवा वातावरण, रस, दृष्टि, उद्देश्य, गीत योजना, रंगमंच। और इन्हीं तत्वों के आधार पर हम आज चंद्रगुप्त नाटक की समीक्षा करेंगे। हम प्रारंभ करते हैं कथानक से। कथानक 1 नंबर में होगा। इसमें हम लिख सकते हैं, चंद्रगुप्त नाटक का कथानक ऐतिहासिक है। इसमें चंद्रगुप्त के द्वारा चाणक्य की सहायता, नंद वंश का नाश, यवनों का भारत से भगाना, सेल्यूकस की कन्या कॉर्नेलिया से चंद्रगुप्त का विवाह आदि घटनाओं का वर्णन किया जा सकता है। इसमें प्रत्येक पात्र ऐतिहासिक है। दूसरा, पात्र और चरित्र चित्रण। चंद्रगुप्त नाटक में प्रायः सभी पुरुष पात्र के नाम ऐतिहासिक हैं, जिनमें नंद, बनरुचि, चंद्रगुप्त, सकटार, सिंहहरण, चाणक्य, पर्वतेश्वर, आम्भिक तथा यवन में सिकंदर, सेल्यूकस, फिलिप्स आदि ऐतिहासिक है। लेकिन कुछ पात्र कल्पना के भी आधार पर हैं, जैसे नायिकाओं में कॉर्नेलिया और कल्याणी ऐतिहासिक है और बाकी काल्पनिक हैं। तीसरा, कथोपकथन। चंद्रगुप्त में प्रायः कथोपकथन होते हैं। संवादों में रस के अनुकूल पदावली है। भाषा और भाव योजना दिखाई पड़ती है। वीर रस संबंधी रचनाएं, संवाद, उत्साह, गर्व, आवेश, क्रोध सभी भाव समय अनुसार वंचित हैं। जहाँ श्रृंगार की योजना हुई है, वहाँ भाषा और भाव व्यंजना में तदनुकूल परिवर्तन हो रहे हैं। इसमें हम एक उदाहरण दे सकते हैं नाटक से। चाणक्य कहते हैं कि केवल तुम ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए ठहरा था, तो सिंहहरण कहता है कि आर्य मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी शास्त्र की है। इसमें हम कथोपकथन देख सकते हैं। इसके बाद है चौथा, भाषा तथा शैली। प्रसाद की भाषा की ये विशेषताएं हैं कि वह स्वांगमय है, पदोचित है, मार्मिक उक्तियों का संयोजन है, अभिव्यक्ति भावों की प्रकट करने में सक्षम है, तत्सम शब्दावली का प्रयुक्त है। भाषा न केवल भाषा है, बल्कि इसमें सब जितने भी अलंकार, व्यंग्यकार सब उपयुक्त रूप से हैं। शैली रोचक तथा प्रभावशाली है। पांचवा, देशकाल तथा वातावरण। चंद्रगुप्त नाटक ऐसी नाटक है जिसमें चंद्रगुप्त कालीन आर्यवर्त की परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। वहाँ की राजनीति, धर्म, पात्र, गीत आदि का वर्णन देखने को मिलता है। जैसे इसके अंतर्गत हम नंबर में देखते हैं राजनीतिक स्थिति। नाटक में हम देखते हैं कि उत्तरापद के खंड राज्य द्वेष से जर्जर थे। एक और नंद और पर्वतेश्वर का विरोध चल रहा था, दूसरी ओर पर्वतेश्वर और आम्भिक के बीच पारिवारिक संघर्ष। आम्भिक यवनों को आर्यवर्त में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सहायता करता था और पर्वतेश्वर डटकर उसका विरोध करते थे। मालव और क्षुद्र जैसे देश रूपी गणतंत्र के शासक को सरल नहीं था, लेकिन उसी में मगध में चंद्रगुप्त ने स्वतंत्रता की बान को संभाला था। इसमें हम धार्मिक संघर्ष को भी देखते हैं कि नंद बौद्ध धर्म का था, वो बौद्ध धर्म की शिक्षा को मानता था, लेकिन चाणक्य वैदिक धर्म के अनुयायी थे। तीसरा, नारी की स्थिति। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर महिलाओं में पर्दे की प्रथा नहीं थी। वे स्वच्छंदता से अपना विचार कर सकती थी, जैसे मालविका हो, कल्याणी हो या कॉर्नेलिया हो। इन सब को स्वतंत्रता मिली हुई थी। यहाँ युद्ध वर्णन भी देख सकते हैं कि युद्ध में हाथी की सेना होती थी, गज सेना, अश्व सेना होती थी, रथ सेना होती थी और नौसेनाएं भी होती थी। तीर, धनुष आदि का प्रयोग होता था। शिक्षा व्यवस्था, यहाँ देखा जा रहा है कि जैसे प्रारंभ ही नाटक का गुरुकुल से ही हो रहा है, यानी उस समय शिक्षा व्यवस्था थी और उसमें कई नियम भी थे। सामाजिक परिस्थिति,
समाज का वर्णन यहाँ बहुत अच्छे से मिलता है कि तपस्वी लोगों के आश्रम होते थे, वे राजा के पास नहीं जाते थे, राजा लोग ही उनके पास जाते थे। जनता के प्रति भावनाचार, चाणक्य, अलका जैसे लोग देश में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने में लगे हुए थे, तो वहीं विलासी कानन में राजा के नागरिक भी मदिरा पी कर रहते थे। ऐसी सामाजिक स्थिति का वर्णन मिलता है। छठवां है रस दृष्टि। चंद्रगुप्त नाटक में वीर रस की प्रधानता है। यहाँ हम हर बात में वीरता देखते हैं, हर संबंध में वीरता का ही अनुभव किया जा रहा है। सातवां उद्देश्य। चंद्रगुप्त नाटक की कथा वस्तु को देखने से स्पष्ट होता है कि भारतीय वासियों को राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए इस नाटक की रचना की गई होगी। यहाँ राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र की भावना पूर्ण रूप से देखने को मिलती है। आठवां गीत योजना। चंद्रगुप्त नाटक में 13 गीत हैं। ये गीत पात्रों के अंतर्गत प्रेम तथा अनुराग, देश प्रेम तथा कोमल भावों से परिचायक हैं। कॉर्नेलिया तथा अलका के द्वारा गाए गए गीतों में देश प्रेम की भावना निहित है। प्रणय गीतों में मादकता, उद्दाम यौवन की तरंग, व्याकुलता, उलझन तथा अंतर्द्वंद की अभिव्यक्ति मिलती है। 9वां रंगमंच। चंद्रगुप्त नाटक रंगमंच पर प्रदर्शित किया गया है। अधिकांश घटनाएं रंगमंच के उपयुक्त ही है। कुछ घटनाओं का रूपांतरित भी किया गया है, लेकिन रंगमंच के उपयुक्त होने से चंद्रगुप्त नाटक पूर्णतः एक सफल नाटक के रूप में बनकर आया है। अतः हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि इस प्रकार नाटक के तत्वों के आधार पर चंद्रगुप्त नाटक एक श्रेष्ठ नाटक बनकर उभरा है। चंद्रगुप्त नाटक के सारे तत्व सम्मिलित हैं, अतः इसकी समीक्षा से हम पूर्णतः सहमत हो सकते हैं कि हाँ, चंद्रगुप्त नाटक एक नाटक के तत्वों पर ही आधारित है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।